आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मेंसुरेशन और उसमें हम लोग टॉपिक कवर करेंगे पेरीमीटर का। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो पहला क्वेश्चन कहता है द लिड ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ साइड्स 40 centimeter by 10 centimeter is sealed or around with the tape. What is the length of the tape required? इसमें देखिए हमें क्या निकालना है। पेरीमीटर होता है सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स बता रखा है, उसकी साइड्स हैं 40 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स लेंथ है उसकी हमारी 40 सेंटीमीटर और जो विड्थ है या ब्रेड्थ है दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड कितनी होगी? लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड होगी पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का हम लोग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी। करेक्ट। तो इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हम लोग एल के अंदर हमारा 40 सेंटीमीटर पुट इन करेंगे, ब्रेड्थ के अंदर 10 सेंटीमीटर करेंगे और हम अपना पेरीमीटर निकालेंगे, क्योंकि जो पेरीमीटर होगा वो होगा इस बॉक्स को सील करने के लिए जितनी टेप रिक्वायर्ड होगी वो। ठीक है, तो चलते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें यूनिट हमारे सेम है दोनों के लिए, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो हमें कुछ कन्वर्जन नहीं करना है। अब लोगों को जस्ट फॉर्मूले में अपनी वैल्यू डालनी है और हम लोगों का ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए, सो लेंथ ऑफ द रिक्वायर्ड टेप इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला इज 2 इंटू एल प्लस बी। इसमें हमने डायरेक्टली पुट किया और हमारा आंसर आया 100 सेंटीमीटर। तो द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द टेप इज 100 सेंटीमीटर। करेक्ट। उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अ टेबल टॉप मेजर्स 2 मीटर बाय 55 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब टेबल टॉप है, दो साइड्स डिफरेंट है। टेबल टॉप हमेशा हमारा किस तरीके का होता है? ऐसा, राइट। तो एक रेक्टेंगल शेप होती है टेबल टॉप की, और रेक्टेंगल शेप में जब हमारी लेंथ और ब्रेड्थ डिफरेंट है तो ये हमारी रेक्टेंगल शेप हुई। अगर टेबल टॉप में साइड्स बराबर होती तो वो हमारी स्क्वायर टेबल टॉप होती, बट यहाँ पे क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ डिफरेंट है तो हमारी ये क्या बन गई है? ये एक रेक्टेंगल बन गया है। तो पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर का वही सेम फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ये हमारी लेंथ है, ये हमारी ब्रेड्थ है और ये हम लोग करेंगे। अब इसमें देखिए हमारे पास क्या है, 1 मीटर है, 1 सेंटीमीटर है, दूसरे में भी 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन सिंगल यूनिट। ठीक है, तो हम लोग 2 मीटर 55 सेंटीमीटर को भी मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे और 1 मीटर 50 सेंटीमीटर को भी मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा हमारा 2 प्लस 55 अपॉन 100 यानी कि 2.55, और जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारा होगा 1 प्लस 50 अपॉन 100। यहाँ पे हम लोग अपॉन 100 क्यों कर रहे हैं? बिकॉज 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो हम इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा आएगा 1 प्लस 0.50 दैट मीन्स 1.5। और फिर हम लोग फॉर्मूले के अंदर लेंथ में ये पुट करेंगे, ठीक है, और ब्रेड्थ में क्या पुट करेंगे? ये करेंगे। तो उसके बाद फॉर्मूले में पुट करके हम लोग इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो इसको लेट्स डू इट ऑन अ क्लीन प्लेट। तो ये हमारा इस तरीके से होगा। लेंथ ऑफ द टेबल टॉप ये, यानी कि हमने इसको फिर कन्वर्ट किया इन मीटर्स तो हमारा आंसर आया 2.55 मीटर। ब्रेड्थ जो है उसको कन्वर्ट किया तो आया 1.5 मीटर। फॉर्मूला होता है ये वाला, राइट। तो इसके अंदर हम लोगों ने वैल्यू पुट करी, दोनों को ऐड किया, 4.05 इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और आंसर आ गया हमारा 8.10 मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ द टेबल टॉप इज 8.10 मीटर। अब इसको हम लोग वापस ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम वापस ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, 8 जो डेसिमल से पहले है वो क्लीन 8 मीटर हो जाएगा और 0.10 मीटर को जब हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे दैट मीन्स 0.1 इंटू 100 और ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा 8 मीटर 10 सेंटीमीटर। तो एनीवेज इज ओके, आप चाहे तो सिर्फ ये लिख दें या फिर इसको वापस ब्रेक करके सेम टर्म्स में लेके जाएं जैसे हमारी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि what is the length of wooden strip required to frame a photograph of length and breadth 32 centimeter and 21 centimeter respectively?
इसका क्या वर्ड मीनिंग आता है? इसका मीनिंग होता है कि हमारे पास जो पहला नंबर दिया है ये बता रहा है पहली चीज को, पहली मेजरमेंट को, और जो दूसरा नंबर दिया है ये बता रहा है दूसरी मेजरमेंट को। तो यानी कि यहाँ पे लेंथ है हमारा 32 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है हमारा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हम लोगों का रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है। तो जब भी आपका रिस्पेक्टिवली लिखा है तो पहले इसको सोल्व करेंगे कि हम एग्जैक्ट मीटर्स और सेंटीमीटर्स को पुट इन करेंगे। अब आता है कि लेंथ रिक्वायर्ड हमें निकालनी है। लेट्स से कि हमारे पास, अब इसको एक रेक्टेंगल की फॉर्म में बनाए, ये हमारा एक फ्रेम है, इसको हमें वुड से इसकी बाउंड्री वॉल बनानी है। ठीक है, तो कैसे हमें चाहिए, तो इसकी लेंथ है 32 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितनी है 21 सेंटीमीटर। हमारे पास रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। अब लेंथ और ब्रेड्थ का यूनिट सेम है। ठीक है, तो हम लोग इसके अंदर जस्ट अपने 32 प्लस 21 डालेंगे और फिर उसके बाद कैलकुलेशन करके सॉल्व कर देंगे। तो ये हमारा सॉल्यूशन बनता है। तो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द फोटोग्राफ। यहाँ पे इसने वैल्यू पुट करी और आंसर आया हमारा 106 सेंटीमीटर। ओके, तो ये है हम लोगों का। लेंथ में हमने पुट किया है 32, ब्रेड्थ में 21, दोनों का सम निकाला, इट इज 53। 2 इंटू 53 इज इक्वल टू 106 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे सेंटीमीटर क्यों आया, क्योंकि ये पेरीमीटर है और पेरीमीटर का जो यूनिट होता है दैट इज ऑलवेज सेंटीमीटर या फिर मीटर, जो भी हमारे इन डायमेंशंस का यूनिट होता है वो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब इसमें क्या कहता है, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड मेजर 0.7 किलोमीटर बाय 0.5 किलोमीटर। ईच साइड इज टू बी फेंस्ड विद 4 रोज ऑफ वायर्स। व्हाट इज द लेंथ ऑफ वायर नीडेड? देखिए, एक लैंड है हमारे पास 0.7 का, इसका 0.7 किलोमीटर की लेंथ है और इसकी जो विड्थ है दैट इज 0.5 किलोमीटर। इसको हमें 4 रोज से फेंस करना है, यानी कि एक बनाएंगे, फिर सेकंड लगाएंगे, तीसरी और चौथी। ठीक है, तो अब क्या करना है, यानी कि हमें अगर हमें पूरा एक बार ही फेंस करना होता तो कितनी लेंथ रिक्वायर्ड थी वायर की? दैट वाज इक्वल टू द पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ लैंड ये किसके बराबर है? 1 टाइम फेंसिंग के बराबर है। यानी कि अगर हमें एक बार तार लगानी थी इसके चारों तरफ तो हमारे को कितनी लेंथ चाहिए वायर की? उसकी हमें वायर की लेंथ चाहिए जो इक्वल हो पेरीमीटर ऑफ लैंड, यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी। करेक्ट, तो यानी कि 2 इंटू 0.7 प्लस 0.5। ओके, और ये हुआ हमारा 2 इंटू 1.2, दैट मीन्स 2.4 किलोमीटर हमें वायर चाहिए। ये एक के लिए है। करेक्ट, अगर हमें 4 राउंड लगाने हैं सेम ऐसे ही फेंसिंग के तो हमें कितनी लेंथ चाहिएगी? हमें इसकी 4 टाइम्स लेंथ चाहिएगी, दैट मीन्स 2.4 इंटू 4 टाइम्स, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 4.8 किलोमीटर। ये हमें फेंसिंग चाहिए होगी। तो अब इसको जब हम लोग एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो हम लोग किस तरीके से लिखेंगे? हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू दिस। आपने पेरीमीटर निकाल लिया 2.5 किलोमीटर। अब ईच साइड इज टू बी फेंस्ड विद 4 रोज। ठीक है, दैट मीन्स कि हमें टोटल कितनी चाहिए? टोटल हमें चाहिए 9.6 किलोमीटर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 2 sides of a triangle are 12 सेंटीमीटर एंड ओके, ये हम लोगों की बात करते हैं पेरीमीटर। अब लेंथ, एक ये ट्राइंगल है, ठीक है, इसका जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ साइड्स, राइट। इसका टोटल पेरीमीटर उसने दिया, लेट्स से हम लोग इसको ए बी और सी दे देते हैं। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला हुआ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसकी कितनी टोटल लेंथ है? 36 सेंटीमीटर। अब इसने 2 साइड्स हमें बता दी, एक 12 सेंटीमीटर की और एक 14 की। करेक्ट, तो 12 प्लस 14 प्लस सी इज इक्वल टू हाउ मच? 36। 12 प्लस 12 प्लस 14 इज इक्वल टू 26 प्लस सी इज इक्वल टू 36। तो हमारी जो थर्ड ब्रांच होगी दैट विल बी 36 माइनस 26, दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल द साइड्स। उसमें से हमें 2 साइड्स पता है और हमें पेरीमीटर पता है, तो हम लोग क्या करेंगे? थर्ड साइड निकालने के लिए पेरीमीटर में से दोनों साइड्स को
माइनस कर देंगे, तो वो यही काम यहाँ पे हम लोगों ने किया है। ओके, ये देखिए अब यहाँ पे कैसे है, लेट एक्स बी द सम ऑफ थर्ड साइड, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 36 सेंटीमीटर, यानी कि तीनों साइड्स का सम इज 36, तो x जो निकलेगा वो होगा x 36 माइनस 26, दैट इज 10 सेंटीमीटर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड दिस, यानी कि 250 मीटर की एक आपके पास एक, लिस्ट से हमारे पास एक स्क्वायर है, एक पार्क है, दैट इज इन स्क्वायर, और इसकी साइड कितनी है 250 मीटर्स। ओके, अब इसको फेंसिंग करनी है, यानी कि इसके चारों तरफ हमें दीवार बनानी है या तार लगानी है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे वर्क करेंगे, देखिए पहले हम निकालेंगे इसमें कि हमें टोटल वायर चाहिए कितनी फेंसिंग करने के लिए। ठीक है, यानी कि ये देखिए अब ये कहता है कि ₹2 पर मीटर, यानी कि 1 मीटर फेंस करने के लिए हमें चाहिए 20 रुपीज का कॉस्ट लग रहा है। तो हमें पहले निकालनी पड़ेगी कि टोटल डिस्टेंस है कितनी जिसपे हमें की वायर लगानी है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द साइड्स, राइट, या फिर ये स्क्वायर है तो इट इज इक्वल टू, यानी कि टोटल डिस्टेंस फॉर फेंसिंग कितना है हमारे पास, टोटल डिस्टेंस फॉर फेंसिंग है कितना 4 इंटू एल, जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के बराबर है, दैट मीन्स 4 इंटू 250, दैट इज 1000 मीटर्स। करेक्ट, अब 1 मीटर के करेक्ट फेंसिंग करने के लिए हमें कितनी कॉस्ट चाहिए 20, तो 1000 मीटर को करेक्ट फेंस करने के लिए हमें कितनी कॉस्ट चाहिए 20, करेक्ट, तो ये हो गया हमारा 2000 रुपीज। ओके, इसको जब हम लोग अपना आप करेंगे, देखिए साइड ऑफ द स्क्वायर इज 250 मीटर्स, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो गया 1000 मीटर्स, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग है ₹20 पर मीटर, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फॉर 1000 मीटर वुड बी 20 इंटू 1000, दैट मीन्स 20,000 रुपीज। ओके, अब उसके बाद हमारा है सेम सिमिलर क्वेश्चन, बट ये है हमारा रेक्टेंगुलर पार्क के लिए। तो रेक्टेंगुलर पार्क के लिए भी वही कि पहले हम टोटल डिस्टेंस निकालेंगे जो हमने फेंसिंग करनी है जिसके ऊपर, तो टोटल डिस्टेंस जिसकी हमें फेंसिंग करनी है दैट इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल। करेक्ट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारा कितना जाएगा, इन दोनों साइड्स का सम मल्टीप्लाइड बाय 2, वो हमारा होगा, ठीक है, दैट मीन्स 600 मीटर्स, और 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है 12 रुपीज, तो 600 की कॉस्ट कितनी होगी 12 इंटू 600, दैट इज कितना हुआ 7200 रुपीज। ओके, तो ये सेम सिमिलर लेंथ है हमारे पास, इतना ही ब्रेड्थ है, इतनी, फॉर्मूला पेरीमीटर का हो गया, और ये 600 मीटर हमारी टोटल लेंथ आई जिसको हमें फेंसिंग करनी है। 1 मीटर के लिए फेंसिंग की कॉस्ट है 12 रुपीज, तो 600 के लिए होगी 7200। ओके, ये क्वेश्चन है जो थोड़ा सा और टिपिकल है बट वैसे इजी है। ठीक है, लेट्स सी, स्वीटी रन्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 75 meters एंड बुलबुल रन्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क विद लेंथ दिस एंड ब्रेड्थ ऑफ दिस, हु कवर्स लेस डिस्टेंस। ठीक है, तो लेट्स हम लोग पहले निकालते हैं कि स्वीटी ने कितनी डिस्टेंस कवर करी। स्वीटी ने डिस्टेंस कवर करी स्क्वायर पार्क के पेरीमीटर के बराबर, बिकॉज शी इज रनिंग अराउंड अ स्क्वायर पार्क, तो अगर वो उसके चारों तरफ दौड़ेगी तो वो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करेगी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क। ठीक है, तो ये है हमारा, स्वीटी ने कितनी रन करी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, दैट मीन्स 4 इंटू साइड, साइड कितनी है 75 मीटर, तो उसने टोटल डिस्टेंस कवर करी 300 मीटर। बुलबुल कितना कवर करेगी, बुलबुल कवर करेगी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क मीन्स 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड, राइट, तो आपके बुलबुल ने कवर किया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड, लेंथ कितनी है 60, ब्रेड कितना है 45, तो टोटल उसने कवर किया 210। अब बताओ किसने कम डिस्टेंस कवर करी, बुलबुल ने कम डिस्टेंस कवर करी, और कितनी कम करी, दैट इज 300 माइनस 210, यानी कि उसने 90 मीटर्स कम डिस्टेंस कवर करे। ठीक है, ठीक है, और दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।